एसआईटी को मिली 4 दिन की कस्टडी रिमांड। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को आज कोर्ट में पेशी के लिए प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज रवाना किया गया, जहां सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी को 4 दिन की कस्टडी रिमांड दी। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग रखी थी, मगर उन्हें 4 दिन की कस्टडी ही मिली। 15 अप्रैल की देर रात प्रयागराज में हुई माफिया अतीक और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और तौकीर रजा को धरना स्थल तक पहुंचने से पहले नजर बंद कर दिया गया। जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम संविधान और अदालतों की हिमायत में धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन हमें बलपूर्वक जबरन रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कत्ल करवाओ अपने गुंडों से, फिर 144 लगा दो, फिर लोगों को निकलने से रोक दिया जाएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताई अतीक अहमद की पूरी कहानी। TV9 भारतवर्ष से हुई बातचीत के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक चकिया से अतीक अहमद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अतीक ने राजनीति में कदम रखा और वो नेताजी बन गया। उन्होंने ये भी बताया कि चांद बाबा की मौत के बाद अतीक अहमद का कद बढ़ा। उस NSA लगने के बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया। उसके बाद 89 में इसका गुरु था चांद बाबा, जो इसका गुरु कहिए या इसका अपोनेंट कहिए, और इससे बहुत ज़्यादा मजबूत था क्राइम फील्ड में। चांद बाबा का मर्डर हो गया। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक का इलाहाबाद वेस्ट की क्रिमिनल वार्ड पे, वहाँ की पॉलिटिक्स पे एक तरह से एकाधिकार स्थापित। TV9 भारतवर्ष से हुई खास बातचीत में आईपीएस अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि अतीक अहमद ने टूटते हुए वर्चस्व को फिर से स्थापित करने के लिए ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं अतीक को ये डर सताने लगा था कि उसका खौफ खत्म न हो जाए, लोग उसके खौफ से मुक्त न हो जाए। इसीलिए उसने उमेश पाल की हत्या करवाई। मेरा अपना मानना है उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ है वो जो एक टूटते हुए वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। तो लगातार एक्शन से लोगों को लगने लगा था कि इसका साम्राज्य खत्म हो गया, और इसे भी ये मैसेज होने लगा था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो भाई क्रिमिनल का खौफ ही तो सब कुछ है। अगर क्रिमिनल का खौफ ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसका बचेगा क्या? दिन दिहाड़े सब कुछ। इसीलिए इन्होंने खुले मुंह से हत्याएं की, खुले मुंह से CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी घटनाएं की। तो इट वाज जस्ट गिविंग ए मैसेज, जिसमें एक नाकाम रहा। उस समय तो काम कर गया, बाद में खैर पुलिस एक्शन तगड़ा हुआ, लोग शूटर्स मारे गए, अंत में इनका भी समाधान हो गया। अतीक अशरफ मर्डर के बाद सरकार पर भड़के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद बर्ग ने सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी को मार दिया जाए तो फिर अदालत की क्या जरूरत है। साथ ही बर्ग ने अतीक अहमद के नाबालिग लड़कों की सरकार से हिफाजत करने और उन्हें ना मारने की गारंटी मांगी है। पुलिस और मतलब ये अदालत, कानून, सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में? अदालतें तो फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा अदालतों का? तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको।
मेरी मांग ये है कि उनकी इनके बाप और सारे घर को मार डाला, कम से कम उनके जो माइनर जो बेटे हैं दो, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी जान की, उसकी गारंटी दी जाए कि उनको इस तरीके से उनको नहीं मारा जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा को सताया डर। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई पूर्व सांसद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की निर्मम हत्या के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा को डर सताने लगा है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपने विधायक पति और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार राजकुमार राजू ने प्रदेश की योगी सरकार पर अतीक की हत्या करवाने का आरोप लगाया था और उनका एक बयान भी खूब वायरल हुआ था। उन्होंने ये मांग भी उठा दी कि जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद पार्टी ने उनके टिकट पर कैंची चला दी और साथ ही उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने राजकुमार राजू को प्रयागराज के वार्ड संख्या 43 से पार्षद उम्मीदवार बनाया है। ये अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनपत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराना स्कूल प्रशासन को महंगा पड़ गया। हाथरस नगर में बने इंग्लिश मीडियम BLS स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। ये खबर जब बच्चों के परिजनों तक पहुंची तो माहौल गर्मा गया और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर स्कूल के गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 603 राजकीय प्राथमिक और 76 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। यानी अब विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, फर्नीचर जैसी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।